रोमा के लिए पागल थे। ये बेटी कितनी सुंदर है, सब उसके दीवाने हैं। उस लड़के से मिलने के लिए तैयार हो गई, शादी कर लिए। वह तो चाय तक बनाना नहीं जानती, शिष्टाचार और तौर तरीकों की तो बात ही छोड़ दो। और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रोमा के दोस्त उसके घर आए। हाय रोमा, तुम कैसी हो? क्या यह आपकी नौकरानी है? नमस्ते सेलिना, जूली, आप कैसे हैं? ये मेरी सास है। आओ अंदर चलें। यह कहते हुए सेलेना, जूली और रोमा बैठ गए और बातें करने लगे। उस समय रिचर्ड ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था। उनकी बातचीत सुनकर रिचर्ड रुक गया और पूछा, रोमा, हमारे घर में ये सभी लोग कौन हैं? रिचर्ड, ये मेरे दोस्त हैं। वे मुझसे मिलने आए हैं। और तुमने उन्हें यह नहीं बताया कि मुझे अपनी माँ के बारे में बुरी बातें सुनना पसंद नहीं है। उन्होंने मेरी माँ को नौकरानी कहा और फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा। छोड़ो भी रिचर्ड, तुम ये सब क्यों कर रहे इसे हो? बड़ी बात बनाने की जरूरत नहीं है। आपको समझना चाहिए कि रोमा का क्या स्टेटस है। यह कहकर रिचर्ड दफ्तर के लिए निकल गए और रोमा के दोस्त भी इससे आहत होकर चले गए। देर हो रही है, हमें अब चलना चाहिए। हाँ बाय। रोमा, जाओ मत, उसकी बातों को इतना दिल पे मत लो। कृपया रुक जाओ, हमें इससे पहले किसी ने ऐसा अपमान नहीं किया। अलविदा। यह कहते हुए सेलेना और जूली चले गए और यह सब देखकर रोमा बहुत गुस्से में आ गई और उसने पुलिस स्टेशन को फोन करके पुलिस को बताया। नमस्ते इंस्पेक्टर। नमस्ते। हाँ बताइए। मैं शिकायत दर्ज कराना चाहती हूँ। मेरे पति और मेरी सास मुझे बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। कृपया आएं और उन्हें समझाएं। हम आ रहे हैं। ठीक है इंस्पेक्टर। यह करने के बाद रोमा अपना फोन टेबल पर रख देती है और उसे पता चलता है कि उसकी सास उसके पीछे खड़ी है। माँ, आप कब आए? बिल्कुल उसी समय जब आप पुलिस स्टेशन को फोन कर रहे थे। और किस लिए? आप यह क्यों कर रहे हैं? तुमने मेरे और मेरे बेटे के बारे में बहुत कुछ बुरा कहा है। अब मुझे नहीं पता वह तुम्हें माफ करेगा या नहीं। आप जैसे लोगों के साथ यही किया जाता है, समझे? ठीक है फिर। मुझे अपने बेटे को कॉल करने दो। यह कहने के बाद रोमा की सास चली जाती है और अपने बेटे को फोन करती है और उसे घर वापस आने के लिए कहती है। ऋत्विक कहता है, शर्ण अपनी माँ से ये सब सुनकर चकित रह गया, इसलिए वह घर वापस आ गया। फिर पुलिस उसके घर आती है। इंस्पेक्टर को देखकर रिचर्ड ने उनसे पूछा, क्या हुआ इंस्पेक्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारी पत्नी ने मुझे यहाँ बुलाया है। उसने तुम्हारे और तुम्हारी माँ के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इंस्पेक्टर। लेकिन आपकी पत्नी ने शिकायत दर्ज की है। रोमा, तुमने हमारे खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, तुम्हें क्या हो गया? मैंने सही काम किया। इंस्पेक्टर, आप उन्हें अपने साथ ले जाएं या उन्हें समझाएं। वे बस लोगों से बात करना नहीं जानते। रिचर्ड और उसकी माँ उसके व्यवहार से बहुत परेशान थे। निरीक्षक ने रिचर्ड से बहुत सी बातें कही और चले गए। फिर रिचर्ड और उसकी माँ अपने अपने कमरों में वापस चले जाते हैं। कमरे और उनमें से किसी ने भी एक दूसरे से बात नहीं की। फिर अचानक रोमा कहते हैं, बहुत अच्छे, जो कुछ भी हुआ वह बिल्कुल सही था और ऐसे लोगों के साथ वही होना चाहिए। यह कहते हुए अगले दिन रोमा अपने माता पिता के घर जाती है। रोमा की सास ने इस घटना के बारे में उसकी माँ को फोन पर पहले ही बता दिया था। तो जब रोमा पहुँची, उसकी माँ ने कहा, रोमा, क्या तुम समझते हो तुमने क्या किया है? आपने इस एक घटना से अपनी शादी बर्बाद कर दी। वे मुझसे बहुत बुरे तरीके से बात करते थे, इसीलिए मैंने यह किया। अब मैं वापस वहाँ नहीं जाना चाहता। मेरे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। अगर किसी दिन मैं तुमसे कुछ कहूँगा तो तुम भी हमें जेल में डाल दोगे, इसलिए तुम मेरे घर में नहीं रह सकते। फिर मैं कहाँ जाऊँगा माँ? जहाँ चाहो वहाँ जाओ। जो कुछ भी तुमने किया वह बहुत गलत था। अब उसके लिए माफी मांगो और अपने घर वापस जाओ, समझे? यह कहकर रूबी चली गई और रोमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह सोचने लगी, मैंने वास्तव में अपने लोगों के साथ गलत व्यवहार किया है। मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। देखते हैं कि क्या वे मुझे माफ करते हैं या नहीं। यह सोचकर रोमा अपने ससुराल वापस आ जाती है और उसकी सास ने कहा, तुम वापस क्यों आई रोमा? कृपया माँ, मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर दो। मैंने गलती की। रोमा, तुम क्षमा कैसे मांग सकती हो? अगर मेरा बेटा तुम्हें माफ कर दे
तभी मैं तुम्हें माफ करूंगी। हाँ माँ, मैं उससे भी माफी मांगूंगा।